Very good morning, dear students. Welcome to online classes. Dear students, in our topic, let's learn pranayam. आओ प्राणायाम सीखें. इसी लेसन से, इसी चैप्टर से संबंधित एक्टिविटी 5, इसमें सूर्य नमस्कार के क्या क्या आसन हैं, क्या क्या स्टेप है, जो 12 स्टेप दिए गए हैं. आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट दैट. उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि किस तरह से हमारे बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है उस पोस्चर का मीन्स क्या होता है. अगर हम सूर्य नमस्कार, अगर ये आसन करने जा रहे हैं तो हमें किस तरह से हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना होता है और इनके स्टेप्स किस तरह से होते हैं. तो इस एक्टिविटी 5 का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और मैं इसी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि सेम थिंग्स मीन्स यू विल आल्सो रिवाइज इन योर बुक because there are some difficult answer names also. So I will introduce you about that. ये एक्टिविटी 5 है. यू डू सूर्य नमस्कार इन योर प्रेयर सेशन डेली. कि जब स्कूल का जो प्रेयर सेशन होता है, प्रार्थना का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में हमें बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाया जाता है. कौन सा आसन करवाया जाता है? सूर्य नमस्कार. इस तरह का योगा है. विच द हेल्प ऑफ योर टीचर राइट द प्रोसेस इन योर नोट बुक स्टेप्स बाय स्टेप्स एंड पेस्ट दे पिक्चर्स आल्सो. मतलब ये पिक्चर भी पेस्ट करने इस तरह से इसमें दिया गया है. लेकिन आप ओनली यू विल राइट द नेम. आपको केवल स्टेप्स के नेम्स आपको लिखने हैं जो आपको अटैचमेंट फाइल के थ्रू आपको वर्क मिल जाएगा. तो सेम वर्क यू कैन राइट. फर्स्ट जो आसन है उसका नाम है प्रणामशना. प्रणामशना ये प्रेयर पोज है. प्रणाम की तरह आसन होता है. जिस तरह से हम प्रणाम करते हैं ना, उस तरह से आसन है. तो इसको प्रणामशना, मतलब दोनों को ज्वाइंट किया गया था, मीन्स प्रणाम आसना. स्टैंड एट द एड्स ऑफ योर मैट. किस तरह से एक समकोण जिस तरह से होता है ना, उस तरह से आपको सीधे खड़े होना है. किस पर? मैट पर, जो आपकी चटाई होती है उसके ऊपर. कीप योर फीट टुगेदर एंड बैलेंस योर वेट इक्वलिटी ऑन बोथ द फीट. आपको बैलेंस बनाए रखना है. दोनों पाँवों पर आपका बैलेंस बराबर होना चाहिए और दोनों पाँव आपके सही तरीके से, कीप योर फीट टुगेदर, दोनों पाँवों को आपको साथ रखना है. इस तरह से आपको एक जिस तरह से समकोण होता है उसी तरह से स्ट्रेट आपको सीधे खड़े होना है. एक्सपेंड योर चेस्ट, अपने चेस्ट को फैलाना है. एंड रिलैक्स योर शोल्डर. अपने शोल्डर को क्या देना है? रिलैक्स देना. मीन्स कुछ लूज देना अपने शोल्डर को. एज यू ब्रीथ, जब आप जैसे सांस लेते हो, इन, जब आप अंदर की तरफ सांस लेते हो, लिफ्ट बोथ आर्म्स अप. दोनों आपके जो आर्म्स, जो भुजाएं हैं, उनको क्या करना है? अब ऊपर करना है. फ्रॉम द साइड्स, दोनों साइड की तरफ से. एंड एज यू एक्सेल, जब सांस बाहर निकालते हो तो आपको क्या करना है? अपने भुजाओं को ऊपर करना है, नीचे करना है. जैसे आप सांस लेते हैं तो आपको क्या, अपने भुजाओं को थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, इस तरीके से आपको श्वसन क्रिया करनी है. ब्रिंग योर पाम्स, आपकी जो ये हथेलियाँ हैं इनको टुगेदर अपने साथ में लाना है. इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट इन प्रेयर पोजीशन. इस तरह से दोनों पाम को इस तरह से जॉइंट करना है, साथ में करना है जिस तरह से. और इनको चेस्ट के थोड़ा सा इधर पास में, या इस तरह से प्रेयर की पोजीशन होती है, उस तरह से आपको खड़े होना है. सेकंड जो आसन है वो कौन सा है? सेकंड जो आसन है उसका नाम है हस्तोत्तान आसना, मीन्स हस्तोत्तानसन. हस्तोत्तानसन ये आसन है. रेज आर्म्स पोज. इसमें क्या होता है? भुजाओं को ऊपर किया हुआ इस तरह का पोज इस आसन में होता है. अब ब्रीथिंग इन, आपको क्या करना है? सांस को अंदर लेना है. लिफ्ट द आर्म्स अप, भुजाओं को कैसे? इस तरह से ऊपर करना है.
एंड बैक, ऊपर करके आप अपने भुजाओं को पीछे की तरफ करेंगे। कीपिंग द बाइसेप्स क्लोज टू द ईयर्स, अब ये दोनों जो भुजा ये ईयर जो आपके कान है उसके पास में होनी चाहिए इस तरह से, और आपको अपने बॉडी को थोड़ा बेंड करना है, पीछे की तरफ झुकना है। इन दिस पोज द एफर्ट्स इज टू स्ट्रेट द होल बॉडी अप फ्रॉम द हील्स टू द टिप्स ऑफ द फिंगर। इस तरह से मीन्स ये आपको सीधे और पीछे की तरफ झुकना है, होल बॉडी इस तरह से आपको अप थोड़ा सा ऊपर होना है, आपको अप फ्रॉम द हील्स, जो आपकी ये जो एरिया है इसको क्या करना है, इससे आपको थोड़ा ऊपर होना है टू टिप्स ऑफ फिंगर, मीन्स फिंगर को मीन्स एरिया को भी क्या करना, आपको थोड़ा ऊंचा करना होता है इस आसन में। फिंगर टच में रहेंगे बट आपकी जो हील्स है वो अप रहेगी, और इस तरह से आपको ये आसन इस तरह से ये आसन होता है। नेक्स्ट जो 3 है वो हस्त पद्मासना, हैंड टू फीट पोज, इस तरह से हैंड एंड फीट का पोज इस तरह से। ब्रीथिंग आउट, सांस को छोड़ना है, बाहर निकालना है। बैंड फॉरवर्ड फ्रॉम द रिस्ट, आपको इस तरह से आगे की तरफ, मतलब रिस्ट जो आपकी कलाई है इनको भी क्या करना है, बेंड करना है, फॉरवर्ड आगे की तरफ आपको बेंड करना है। कीपिंग द स्पाइन इरेक्ट एज यू एक्सेल, जब जैसे आप सांस छोड़ते हो, कंप्लीटली ब्रिंग द हैंड्स डाउन टू द फ्लोर, जैसे आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हो उसी तरह से कंप्लीटली आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को डाउन या जो फ्लोर है इस पर्स को क्या करते हैं ना, टच कर देना है बिसाइड द फीट, मतलब इस फीट के आगे आपको फ्लोर को टच कर देना है। इस तरह से 3 आसन ये हो गए। उसके बाद में जो 4th नंबर आसन है वो है एक पाद प्रशानासना, मीन्स एक पाँव पे आपको जो प्रशान आसन होता है उसको किस तरह से करते हैं। ब्रीथिंग इन, सांस को अंदर लेना है आपको। पुश योर लेफ्ट लेग बैक, आपका जो दायां पैर इसको पीछे लेना है। एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर संभव हो सके उतना दूर लेना है। ब्रिंग द राइट नी, फिर इसके बाद में जो राइट साइड का नी है उसको क्या करना है, आगे लाना है। टू द फ्लोर एंड लुक अप, या आगे लाना है और क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ देखना है। इस तरह से एक पाँव पे मीन्स एक पाद मीन्स एक पाँव, एक पाद प्रशान आसना, इस तरह से ये आसन होता है। फिर उसके बाद में जो 5 आसन है वो उसका नाम है पर्वतासना, मीन्स पर्वत की तरह, इस तरह का स्टिक पोज, इस तरह का स्टिक पोज होता है। एज यू ब्रीथ इन, जैसे ये सांस अंदर लेते हो, टेक द लेफ्ट लेग बैक, उसके बाद में आपका लेफ्ट लेग बैक लेना है आपको। एंड ब्रिंग द होल बॉडी इन द स्ट्रेट लाइन, इस तरह से दोनों पाँवों का आपको क्या करना है, पीछे लेना है। फिर इस तरह से स्ट्रेट एकदम सीधे आपकी बॉडी यहाँ होनी चाहिए। इस तरह से आपको अपने हैंड्स पर और ये जो फीट की जो फिंगर होती है इनके ऊपर आपको अपना बैलेंस बनाना होता है। उसके बाद में अष्टांगना नमस्कारा, 8 पार्ट्स को आपको टच करना होता है फर्स्ट से। इस तरह से आपको नमस्कार का ये पोज इस तरह से करना है। सैल्यूट विथ 8 पार्ट्स और पॉइंट्स, आपको बॉडी के 8 पार्ट्स भूमि पर टच करने होते हैं। जेंटली ब्रिंग योर नीज डाउन, आपके अपने नीज घुटनों को डाउन ब्रिंग नीचे लाना है। टू द फ्लोर पर्स पर एंड एक्सेल, और सांस को छोड़ना है। टेक द हिप्स बैक स्लाइड फॉरवर्ड, रेस्ट योर चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर, आपकी जो चिन है उसको भी और अपनी चेस्ट को भी और दोनों हैंड्स भी क्या होना चाहिए, पर्स पर टच होने चाहिए ऑन द फ्लोर। रेज योर
पोस्टेरियर ए लिटिल बिट। इस तरह से आपको इस तरीके से आपको ये आसन करना होता है। फिर भुजंगासना, दैट आई विल स्पीक यू टुमारो। टुडे टिल 6 आसन ओनली। यू विल आल्सो रिवाइज द सेम टॉपिक। आप इसको रीड करोगे एंड यू विल प्रोनाउंस दैट नेम्स ऑफ आसना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।